हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों आपका स्वागत है बेसिक गणित के भाग 28 में। और दोस्तों इसमें मैं आपको बता रहा हूं इक्वेशंस कैसे बनाए जाते हैं, उन्हें कैसे बनाओगे और फिर सोल्व करना अगले पार्ट्स में मैं बताऊंगा। तो इसमें जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं दोस्तों, इसमें एक पूछा है आज से 5 वर्ष पहले राम की आयु क्या थी। आज प्रेजेंट से पूछ रहा, आज से 5 वर्ष पहले राम की आयु क्या थी, राम की आयु बताओ। तो ये पूछ रहा, तो इसे पूछने के लिए दोस्तों हमें आज की आयु पता होनी चाहिए। आज की पता होगी तो हम 5 वर्ष पहले की भी बता देंगे। सपोज करो आप सब दोस्तों की आयु 24 साल है, तो 5 वर्ष पहले कितने के थे दोस्तों, आप 19 साल के थे। तो आपने क्या करा, माइनस कर दिया। पहले जब भी आए क्वेश्चन में तो आपको माइनस करना है, और जब बाद में पूछे तो दोस्तों प्लस करना है। तो ये पूछ रहा है आज से 5 वर्ष पहले राम की आयु बताओ। मान लो अगर हमें नहीं पता है तो मान लो राम की जो वर्तमान आयु है, राम की वर्तमान आयु मान लो कितनी है दोस्तों, x वर्ष है। आज जो राम की आयु x है, और 5 वर्ष पहले कितनी थी, 5 साल पहले। 5 साल पहले कितनी हो जाएगी दोस्तों, x माइनस 5। x में से हम 5 घटा देंगे तो 5 साल पहले राम की आयु कितनी थी, x माइनस 5 वर्ष थी। और एग्जाम्पल बता रहा हूं दोस्तों, 4 वर्ष पहले राम की आयु कितनी थी। अगर 5 साल पहले तो 5 माइनस कर देंगे। 4 साल पहले पूछे तो क्या करेंगे, 4 साल पहले x माइनस 4 कर देंगे। तो जितना भी पहले पूछे दोस्तों उतना ही माइनस करना है हमें, ठीक है। अब कह रहा है गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल्य चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य से 5 रुपए कम है। तो जो गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल्य है वो चावल से कंपेयर है, तो चावल का हमें मानना पड़ेगा। तो चावल का मान लो प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है, चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य मान लो x रुपए है। तो दोस्तों गेहूं का कितना होगा, फिर उसके हिसाब से ये कह रहा है गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल्य चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य से 5 रुपए कम है। तो इसमें क्या कर देंगे, x माइनस 5 रुपए प्रति केजी कम कर देंगे। इसमें से x माइनस 5 कर देंगे तो गेहूं का मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इन्हें करते हैं, सोल्व करना है, ठीक है। आगे देखो, जैसे ये है, इसमें कह रहा है कि प्रति लीटर तेल का मूल्य प्रति किलोग्राम चावल के मूल्य का 5 गुना है। चावल के मूल्य का 5 गुना है। चावल का मूल्य मान लो कितना है, सपोज करो x रुपए है, तो प्रति लीटर तेल का मूल्य कितना होगा दोस्तों। ये कह रहा है प्रति लीटर तेल का जो मूल्य है चावल के मूल्य से 5 गुना है। तो तेल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। मतलब उससे 5 से गुना कर देंगे, 5x हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्वेश्चंस को समझना है और इक्वेशंस बनानी है। जैसे अब कह रहा है एक बस की चाल उसी सड़क पर जाते हुए ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, ठीक है। तो ट्रक की माननी पड़ेगी पहले। ट्रक की चाल मान लो कितनी दोस्तों, ट्रक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो बस की चाल कितनी होगी दोस्तों, बस की चाल फिर क्या होगी, कितनी है दोस्तों, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो x में क्या जोड़ देंगे, 10। जब गुना बोले तो गुना करना है, जब ज्यादा बोले तो क्या करना है, जोड़ देना है, उसमें संख्या जोड़ देनी है। तो यहाँ पे हमें जोड़ देनी है। और एग्जाम्पल देखो दोस्तों इसके इक्वेशंस के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका यूज बहुत सारे क्वेश्चन में होगा, टाइम एंड वर्क में भी होगा। रेल वाले जो क्वेश्चन आते हैं, रेल संबंधित प्रश्न आते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे वाले जो आते हैं, उनमें भी इसका यूज होगा सब में, ठीक है। अब जैसे कह रहा सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है। ये कह रहा सरिता की वर्तमान आयु कितनी है, सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है, y वर्ष है। तो कह रहा है पहली कंडीशन दी है इसने, तो बताओ आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। जब सरिता की आज की आयु y है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी दोस्तों, आप अपने पे ही कंपेयर करो। अगर अभी आपकी उम्र 25 साल है तो अब से 5 साल बाद आप कितने के हो जाओगे दोस्तों, सीधी सी बात है, आप 5 जोड़ दोगे 25 में, 25 में 5 जोड़ोगे तो कितने के हो जाओगे, 30 के। पर यहाँ पे हमें उसने वायु नहीं दी, y दिया, वेरिएबल में दी है। जब सरिता की आयु i वर्ष है तो अब से 5 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी, y प्लस 5 वर्ष की। ऐसे आपको जोड़ना है, वेरिएबल में संख्या को ऐसे जोड़ना है। कुछ बच्चे 5y कर देंगे जो कि गलत होता है दोस्तों। ये 5 गुना हो जाएगा, 5 वर्ष ज्यादा नहीं है। अगर वो 10 के तो 5 गुना होने पर 10 पंजे 50 की हो जाएगी 5 वर्ष बाद, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो जोड़ना है ज्यादा के लिए। फिर उसने पूछा 3 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी। अभी आप मान लो 25 के हो तो 3 वर्ष पहले कितने के थे दोस्तों, 22 वर्ष के थे। अभी वो y वर्ष के, तो 3 वर्ष पहले कितने थे, y में से हमें 3 घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे निश्चित आयु हमें पता ही नहीं है। निश्चित आयु y मान रखे तो उसी में जोड़ना है, उसी में घटाना है, उसी में गुना करना है और उसी में भाग भी करना है। अब कह रहा है सरिता के, और अब उसने बोला तीसरी कंडीशन, 10 साल बाद सरिता की आयु 2 गुनी हो जाएगी। क्या कह रहा है, 2 गुनी हो जाएगी। तो गुना के लिए क्या करेंगे, y में 2 से गुना कर देंगे, 2y हो जाएगी। फिर चौथी कंडीशन में कह रहा है अब से 5 साल बाद सरिता की आयु 3/4 हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3/4। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, y 3/4 कैसे करते, 3/4। 2/4 बोलते 2/4, 1/3 बोले तो 1/3 से गुना करना, 1/4 बोले तो 1/4 से गुना करते, 3/4 बोले तो 3/4 से। जितने भी आए, जितना भी बोले उसे नीचे लिख दो। तो कितनी हो जाएगी, 3/4। तो इसे 3/4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3y/4। ऐसे सोल्व करना है। फिर इसने बोला है दोस्तों सरिता के दादाजी की आयु। अब कहां पे आ गया, दादाजी पे आ गया। 4 कंडीशन इधर है कि 5वीं और देखो। इसमें बोला सरिता के दादाजी की आयु उसकी आयु की 6 गुनी है। सरिता के दादाजी की जो आयु है, सरिता की आयु से कितने गुने हो, 6। अगर मान लो आप 20 साल के, तो आपके दादाजी कितने, 20 में 6 से गुना कर दो, 20 छिक्का 120 आ जाएगा। अगर आप 15 के तो 15 छिक्का 90 कर दो। अगर आप 10 के हो तो 10 में 6 से गुना कर, 10 छिंग 60, दादाजी की आयु आ जाएगी। अब सरिता की आयु y है, तो ये पूछ रहा है दादाजी की आयु उसकी आयु का 6 गुना है, तो उसके दादाजी की आयु बताओ। तो कितनी हो जाएगी, 6y वर्ष। कितनी हो जाएगी, 6y वर्ष हो जाएगी ये। अब छठे में कह रहा है, इसमें कहा है उसकी दादाजी से 2 वर्ष छोटी है, तो दादाजी की आयु बताओ। जब दादाजी की आयु मुझे 6y पता लग गई, तो दादी की कितनी, 2 वर्ष कम। तो इसमें से 2 वर्ष कम कर देंगे, 6y - 2 कर देंगे, इसमें से -2 हो जाएगा। ठीक है। फिर वो बोला है दोस्तों सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। सरिता के पिता, अब दोस्तों पिता पे आ जाओ। पिता में बोल रहा है सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु के 3 गुने से, सरिता की जितनी आयु है उसके 3 गुने से, 3y से, उसके 3 गुने से 4 मीटर कम है। 3 गुने से कितनी कम है दोस्तों, 4, मैंने गलत बोल दिया। पिता की आयु सरिता की आयु के 5 गुने से, कितने गुने से, 5 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो पहले 5 गुना करा, फिर उसमें 5 और जोड़ दिया, ऐसे कर देंगे। 5 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो इस तरह से दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप सोल्व करेंगे। ठीक है। अब और एग्जांपल मैं बता रहा हूं दोस्तों इसी तरह के, और देखो क्या हो सकते हैं। जैसे ये है, इसने दिया है दोस्तों ये कि एक आयताकार होल, अगला है एक आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है। यदि चौड़ाई 20 मीटर हो तो लंबाई क्या होगी, ये कह रहा है। ऐसे एक आयताकार होल है, ये आयत होता है दोस्तों, ऐसे आयत बनता है। ठीक है। उसने बोला एक आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से, चौड़ाई के 3 गुने से, चौड़ाई कितनी है, x है, चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है। चौड़ाई के 3 गुना करो पहले, लंबाई निकल के आ जाएगी। 3 गुने से कितने मीटर कम है, 4 मीटर कम है, तो ये 4 मीटर आ जाएगी निकल के। चौड़ाई मान लो x है, उसका 3 गुना करा तो उसमें से 4 कम कर दिया, तो लंबाई निकल के आ गई। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। अब इसके बाद जो चलेगा दोस्तों वो क्या चलने वाला है, समीकरण को कैसे सोल्व किया जाता है और समीकरण की वैल्यू कैसे निकालनी है। अभी तो आपने ये देखा है कैसे इनको वर्ड्स प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट करते हैं। अब अगले पार्ट में मैं आपको इक्वेशन और बनाना सिखाऊंगा, जैसे कि आपके सामने मैं बता रहा हूं ये है। ठीक है। समीकरण कैसे बनाते हैं, जैसे ये है दोस्तों, ये कह रहा है x के 3 गुने और 11 का योग 32 है। देखो क्या कह रहा है, समझना, इक्वेशन बनेगी। अभी तक तो सिर्फ सिंपल आपको ये समझाया जाता वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इक्वेशन कैसे बनानी है। जैसे ये कह रहा है x के 3 गुने और 11 का योग 32 है। x के 3 गुने और
11 का योग कितना है, 11 जोड़ने पे कितना आता है, 32 आता है। ऐसे बन गई इक्वेशन। वो कह रहा x के 3 गुने, x का 3 गुना करा और उसमें अगर हम 11 जोड़ दें तो कितना आता है, 32 आता है। मतलब ये किसके बराबर है, 32 के। तो समीकरण दोस्तों उसे कहते हैं जिसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है। दो साइडें होनी जरूरी है और बीच में बराबर का साइन होता है और इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू दोनों बराबर आती है। कब बराबर आती है, जब हम x की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे निकाल कर। तो जब दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, दोनों साइड की वैल्यू दोस्तों उस टाइम क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ये चीज याद रखनी है दोस्तों आपको, ठीक है। तो ये कह रहा है जैसे इसमें होगा x के 3 गुना, मान लो x का 3 गुना करा और उसमें अगर हम 11 जोड़ते तो कितना था, 32। इन्हें सोल्व कैसे करेंगे वो भी अगले पार्ट में बता रहा हूं। अभी कुछ एग्जांपल दोस्तों आपके सामने इक्वेशन बनाने के आएंगे, फिर सोल्व करने के आएंगे। पहले लीनियर इक्वेशन, फिर क्वाड्रेटिक, मतलब जहां पे घात लगी रहती है ऐसे, उन्हें कैसे सोल्व करेंगे ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको सोल्व करना भी आपको आना चाहिए। कई बार क्वेश्चन में यहाँ पे आके आप रुक जाते हैं कि अब x की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका भी ज्ञान होना चाहिए। बेसिक मैथ में ही आता है सब कुछ, फंडे आगे चलेंगे, फिर फॉर्मूले भी आएंगे दोस्तों। फॉर्मूले कैसे सोल्व करने, फॉर्मूले कैसे बनाने हैं, फॉर्मूलों से कैसे आपको क्वेश्चंस बड़े बड़े सोल्व करने, वो भी मैं सिखाऊंगा साथ साथ में। अब जैसे ये कह रहा किसी संख्या के 6 गुने में से आप 5 घटाएं तो 7 मिलता है। मान लो संख्या x है, इसके 6 गुना कितना होगा, 6x, है ना। किसी संख्या के 6 गुने में से 5 घटाएं, इसका 6 गुना 6, इसमें से अगर हम 5 घटा दें तो कितना प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है। इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 7। देखो ये एक और इक्वेशन बन गई। तो इन इक्वेशन से आपको x की वैल्यू निकालनी। ये इक्वेशन कब बनेगी, जब आप दोस्तों RS अग्रवाल की लेटेस्ट बुक जो चल रही है उसकी जो प्लेलिस्ट बन रही है उसमें जो चैप्टर हैं, जब बड़े बड़े चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम आएंगी तो ये इक्वेशन बन जाएंगी और इन इक्वेशंस को सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। पहले इक्वेशन बनानी है फिर उन्हें सोल्व भी करना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका बेस अच्छा हो जाएगा तो आप फटाफट करना शुरू कर दोगे। अभी इन्हें बनाना सीख लो, फिर अगले पार्ट्स में इन्हें सोल्व करना सिखा दूंगा। और जैसे ये दोस्तों m का 1/4 7 से 3 अधिक है। m का 1/4, 1/4 ये होता है 1/4, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों m/4, क्योंकि 1 की m में गुना हो जाएगी तो m का m ही रहेगा। m का 1/4 7 से कितना अधिक है, 1/4 जो है ये 7 से कितना अधिक है, ये कह रहा है 3 अधिक है। ये वाला 3 अधिक है, ठीक है। तो बराबर करने के लिए क्या करो, तो साथ में 3 और जोड़ दूं, जब बराबर हो जाएगा। ये वाला 3 अधिक था 7 से, तो बराबर करने के लिए क्या करो, इसमें 3 और जोड़ दो, 7 और 3 10। ये भी एक इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे हमें m की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है दोस्तों आने वाले वीडियोस में बताऊंगा आपको। और एग्जांपल है जैसे किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। मान लो संख्या क्या है दोस्तों, x है। संख्या का 1/3 करा, अभी करा था आपको 1/3 होता है, पर 1 के ऊपर गुना हो जाएगी। ऐसे किसी संख्या के 1/3 में अगर मैं 5 जोड़ दूं, अब इसमें मैंने 5 जोड़ दिया, ऐसे 5 जोड़ने पर क्या मिलता है, हमें 8 मिलता है। तो बराबर क्या लिख दिया, 8। इसमें भी हमें अब क्या x की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यूज कैसे निकालनी, अभी थोड़ी सी एक वीडियो दोस्तों और आएगी इक्वेशन बनाने के ऊपर, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन कैसे बनते सिंपल, ठीक है। फिर उसके बाद इन इक्वेशंस को कैसे सोल्व करना है वो ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वेशंस को कैसे सोल्व करना है उस पर डिस्कस करेंगे। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो शेयर जरूर करना दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।